हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, सो जो बॉडी में फ्लूइड रहता है और जो सर्कुलेशन सिस्टम रहता है हमारी बॉडी में, वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी ज़रूरत है। तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स रहते हैं, जो बॉडी में सेल्स में, नॉट ओनली इन ह्यूमंस बट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे क्या ज़रूरत है कि एक ऐसा माध्यम रहे, एक ऐसा लिक्विड मीडियम रहे जिसके थ्रू जो सारा हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन है, जो गैसेस सप्लाई होती है, एक्सचेंज होती है, वो जो हार्मोन्स होते हैं, वो जो वेस्ट निकलता है, वो इन सब के लिए एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू जो है न्यूट्रिशन सारी सेल्स को मिल जाए और जो एक्सक्रीशन है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाए। तो इसके लिए हमें एक जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ज़रूरत होती है बॉडी फ्लूइड्स की और एक प्रॉपर सर्कुलेशन की, ठीक है। अब क्या होता है कि सर्कुलेशन जो होता है वो लोअर एनिमल्स में जो होता है उसकी बहुत एकदम बेसिक सिस्टम होता है, और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, उसमें एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके द्वारा सिर्फ सर्कुलेशन के लिए एक सिस्टम होता है, जबकि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उसमें सेल्स में ही एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम रहता है जिसके द्वारा सेल में सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। ओके, तो कैसा होता है कि जब इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन हुआ तो स्मॉल सेल से मल्टीपल सेल से देन कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम बनने लगे, ऑर्गेन बने, फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बने। वैसे वैसे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, ये जो बॉडी फ्लूइड्स का सिस्टम था, ये भी जो है कॉम्प्लिकेटेड होने लगा और ये भी अडॉप्टेड होने लगा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि उसमें जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जैसे यूनिसेल्युलर की बात करें यदि हम, तो पैरामीशियम इज एग्जाम्पल फॉर यूनिसेल्युलर। तो इसमें क्या होता है, सपोज ये समझिए फूड है, तो ये फूड का जो पार्टिकल्स हैं ये जा रहे हैं बॉडी में, फिर ये छोटे होते जा रहे हैं, होल बॉडी में ये सप्लाई हो रहे हैं, ओके। देन यहाँ पे जो है वो ये समझ लिए एक्सक्रीशन हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल बचा उसका। तो दिस इज पैरामीशियम, सिंगल सेल एंड ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन होता है वो ऐसे सिंपल एनिमल्स में सिंपल हो सकता है, और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, हायर एनिमल्स हैं, हायर फाइलम के एनिमल्स जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें ये सर्कुलेशन का सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हायर एनिमल्स, जैसे कि वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं, वर्टिब्रेट्स में जो सिस्टम रहता है सर्कुलेशन का, वो एकदम एनक्लोज सिस्टम रहता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स के द्वारा जो सर्कुलेशन है फ्लूइड का, दैट इज ब्लड का, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, उसको हार्ट जो है वो पंप करता है, फिर वो होल बॉडी में पहुंचता है। और ऐसे हायर एनिमल्स में क्या होता है कि जो बाकी सिस्टम है वो डिफरेंट होते हैं। अब लोअर एनिमल्स में क्या हुआ कि सभी सिस्टम मिक्स है भाई, कि इधर ही सर्कुलेशन भी हो गया, इधर ही एक्सक्रीशन हो गया, इधर ही गैसेस एक्सचेंज हो गया इन बिटवीन। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में सिंपल मैकेनिज्म होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है सर्कुलेशन के लिए। तो अब ये जो बॉडी फ्लूइड है इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है, क्यों ये ज़रूरत है और किन किन मटेरियल्स को सर्कुलेशन के द्वारा जो है सर्कुलेट किया जाता है और सारे ऑर्गन्स में, बॉडी सिस्टम में पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहला तो हुआ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सभी सेल के लिए,
तो वो इस बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के द्वारा होल बॉडी में पहुंचाया जाता है। अब वो चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव, लेकिन ज़रूरत इन चीज़ों के लिए ही सर्कुलेशन सिस्टम की है बॉडी फ्लूइड में। जैसे कि पैरामीशियम में जो है ये सर्कुलेशन सभी काम कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, गैसेस प्रोवाइड कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ठीक है। दूसरा गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक। तीसरा जो है हार्मोन्स भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या होता है, हार्मोन्स किसी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और वहाँ से ये हार्मोन्स जो है बाकी ऑर्गन सिस्टम को पहुँचाए जाते हैं और फिर वहाँ पे इसका इफेक्ट होता है। तो हार्मोन्स भी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही सारे ऑर्गन्स में पहुँचता है। फोर्थ है टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, और वी कैन से, ठीक है, एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल में क्या हो गया कि सर्कुलेशन उसमें मदद करता है। ये क्या करता है, सर्कुलेशन मदद करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और वहाँ भी जाके जो है वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उसमें जो एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल का जो फिल्ट्रेशन है उसका काम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। ओके, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया, हार्मोन हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, और अभी क्या बचा है, ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। ओके, सो इन चीज़ों के लिए जो है वो सर्कुलेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट इम्पॉर्टेंट कि भाई हमें सर्कुलेशन की बॉडी में क्यों ज़रूरत है, एक सिस्टम क्यों होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो ज़रूरी है न्यूट्रिशन के लिए, गैसेस के लिए, हार्मोन पहुंचाने के लिए सब जगह, और वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए जो है वो सर्कुलेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और एक और इसका काम है वो ये है कि टू प्रोवाइड सेल्स विच फाइट्स विद द इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि फाइट करती है इन्फेक्शन के साथ। उनकी क्वालिटी होती है कि वो जहाँ भी इन्फेक्शन है तो ब्लड उन सेल्स को वहाँ पहुँचा देगा, वो इन्फेक्शन के साथ, इन्फेक्शन दैट मीन्स जिसका भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरस, और उनके साथ वो फाइट करती हैं, उनको जो है किल करती हैं। तो इस फाइटिंग के लिए सर्कुलेशन सिस्टम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार जो है इन चीज़ों के लिए हमारा फ्लूइड और सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। अब सर्कुलेशन के टाइप्स मैं बताती हूँ आपको। तो सर्कुलेशन के टाइप्स जो हैं, टू ब्रॉड टाइप जो है वो हैं, फर्स्ट इंट्रासेल्यूलर और सेकंड जो है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब इंट्रासेल्यूलर में क्या होता है कि इसमें कोई स्पेशल सिस्टम नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे कि पैरामीशियम में हो रहा है, सेल में ही जो है, सेल में ही बॉडी फ्लूइड के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है, खाना अंदर जा रहा है, न्यूट्रिशन अंदर जा रहा है, फिर उसका डाइजेशन भी वहीं हो रहा है, और फिर उसका वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन हो रहा है। तो इंट्रासेल्यूलर जो होता है वो लोअर एनिमल्स में यूनिसेल्यूलर में होता है, यूनिसेल्यूलर्स में होता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा, उनमें जो है सिर्फ एक सेल होती है और उसके कारण उनमें कोई स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहता। तो उसमें क्या होता है कि जो रिदमिकली स्ट्रीमिंग होती रहती बॉडी फ्लूइड की, और यूजुअली सारी सेल्स में ये स्ट्रीमिंग होती रहती है, ठीक है। स्ट्रीमिंग मतलब कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है, सेल में जो फ्लूइड होता है, ये उसका बॉडी फ्लूइड हुआ, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड होता है उसका रिदमिकली स्ट्रीमिंग होती रहती, मतलब वो सर्कुलर, वो जो है सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। और इसको जो कहते हैं, हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो जो इंट्रासेल्यूलर सर्कुलेशन होता है उसे जो है उसमें साइक्लोसिस के द्वारा, साइक्लोसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साइकिल में बॉडी फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए उसे कहा गया है साइक्लोसिस,
ठीक है। तो इस प्रकार ये जो साइक्लोसिस होती है ये एक और चीज में हेल्प करती है, वो होती है अमीबॉइड टाइप लोकोमोशन। ठीक है, जब आपने अमीबा पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तब आपने पढ़ा होगा कि जो अमीबा रहता है, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, तो वो लोकोमोशन कैसे करता है? वो कैसे करेगा कि यहां से सपोज जो है साइक्लोसिस होती है, ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड इधर का आगे बढ़ा, फिर इधर का बॉडी फ्लूइड आगे बढ़ा, इधर का बॉडी फ्लूइड आगे बढ़ा, और इस प्रकार यहां से अमीबा यहां पे मूव हो गया। तो ये प्रोसेस भी जो है वो साइक्लोसिस के द्वारा ही होती है। ये प्रोसेस भी जो है जो अमीबॉइड लोकोमोशन जिसे कहा है, उसमें भी मतलब कि एक सेल को आगे बढ़ने में या उसके जो है लोकोमोशन में भी ये प्रोसेस साइक्लोसिस हेल्प करती है। ठीक है, अब दूसरा हुआ है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स के आउटसाइड, ठीक है, बॉडी में एक सिस्टम रहता है जिसमें सर्कुलेशन होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल के बाहर जो है एक सिस्टम बना रहता है जिसके द्वारा बॉडी फ्लूइड बॉडी में सर्कुलेट होता है और जो है उस फ्लूइड को सारे ऑर्गेन्स में प्रोवाइड करता है, और इस प्रकार वो न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और गैसेस प्रोवाइड करता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को निकाल लेता है। तो उसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। अब वो 4 टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला तो जो है वो है पैरेनकाइमल। अब पैरेनकाइमल क्या होता है? तो जो फ्लैट वर्म होता है, ठीक है, फ्लैट वर्म, लिवर फ्लूक इज एग्जाम्पल उसका, फ्लैट वर्म्स का लिवर फ्लूक इज एन एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके बाहर इर्रेगुलरली सेल्स होती हैं और सेल्स एक दूसरे से जो है कुछ ब्रांचेस जो है वो सेल से निकलती हैं और वो एक नेटवर्क बनाती हैं आसपास, ठीक है, ऑर्गेन्स के आसपास। ठीक है, तो जो पैरेनकाइमल सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल्स, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ऑर्गेन्स के आसपास इर्रेगुलर सेल्स होती हैं और उन सेल्स के वॉल से जो है प्रोजेक्शन निकलते हैं। ठीक है, वो प्रोजेक्शंस जो ब्रांचेस होती हैं, वो जो प्रोजेक्शंस रहते हैं, वो ब्रांचेस जो रहती हैं वो आपस में जुड़कर नेटवर्क काइंड ऑफ बनाती हैं। ठीक है, एक शिमेट्रिक डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज ये है, ये सेल्स आसपास, ठीक है, दीज आर सेल, सपोज दीज आर सेल। अब इसमें आसपास जो है ये प्रोजेक्शन बना रही हैं, ठीक है, ब्रांचेस जो हैं ये एक नेटवर्क बनाती हैं। अब क्या होता है कि ये जो नेटवर्क होता है इसमें फ्लूइड रहता है, ये एक इसमें स्पेसेस रहते हैं जिसमें फ्लूइड रहता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड रहता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क में जो बीच में स्पेसेस हैं वहां पे फ्लूइड रहता है और इसको कहते हैं, इस नेटवर्क को कहते हैं पैरेनकाइमा। तो क्या होता है कि जब ये जो इसकी बॉडी रहती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो ऑर्गेन्स में जाता है, वहां से न्यूट्रिशन ऑर्गेन्स में चला जाता है और जो ऑर्गेन्स का वेस्ट मटेरियल है वो वापस पैरेनकाइमा में आ जाता है और फिर वॉल्स के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी वॉल के द्वारा। तो दिस इज नोन एज पैरेनकाइमल सर्कुलेशन। इसका एक एग्जांपल फ्लैट वर्म, लिवर फ्लूक। ओके, अब दूसरा जो टाइप है वो है बॉडी कैविटी टाइप। ठीक है, तो ये जो होता है ये है राउंड वर्म में। इसका एग्जाम्पल जो है वो है राउंड वर्म, जैसे कि एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस जो है वो राउंड दिखता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। तो इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी सर्कुलेशन टाइप में क्या होता है कि एक
स्यूडो फॉल्स कैविटी बनती है, फॉल्स कैविटी, ठीक है। ऑर्गन्स में, बॉडी वॉल के बीच और ऑर्गन्स के बाहर एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं स्यूडोसिलोम, ठीक है। स्यूडोसिलोम कहते हैं जिसको, स्यूडो मीन्स फॉल्स और सिलोम मीन्स कैविटी। तो स्यूडोसिलोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाइन नहीं रहती मीजोथीलियम से। तो क्या होता है कि ट्रू सीलोम जो रहती है दैट इज लाइन बाय, जो कि सीलेम ट्रेरेटा में रहती है, तो वो सीलेम ट्रेरेटा में जो सीलोम रहती है, बॉडी कैविटी रहती है, दैट इज लाइन बाय द मीजोथीलियम और उसको हम ट्रू सीलोम कंसीडर करते हैं। बट राउंड वर्म एस्कैरिस में क्या होता है कि एक सीडोसिलोम होती है। इस बॉडी कैविटी सर्कुलेशन में एक स्यूडोसिलोम होती है और उसमें जो है सर्कुलेशन, उसमें जो है बॉडी फ्लूइड भरा रहता है और जब इसकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है राउंड वर्म की, तो जो सीलोम रहती है उसमें जो भरा हुआ फ्लूइड है वो ऑर्गन्स में जाता है, वहां पे प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन और फिर रिलैक्सेशन के टाइम वापस बाहर आ जाता है। तो दैट इज नोन एज बॉडी कैविटी सर्कुलेशन। द थर्ड टाइप इज वेस्क्यूलर, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम में क्या रहता है कि एक फ्लूइड जो रहता है, स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड रहता है, वो वेसल्स में भरा हुआ रहता है, ठीक है, और उसको इसलिए वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये जो जहां से ओरिजिनेट होती हैं वेसल्स, वो एक इम्पॉर्टेंट या कहें कि जो है उसको एक खास वो मिलती है, उसमें खास क्वालिटी होती है कि दैट ऑर्गन कैन कॉन्ट्रैक्ट और देन फर्दर जो है उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण सारी वेसल्स में ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है। तो वैस्कुलर सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं ब्लड, और वो जो ब्लड है वो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर में रहता है जिसको हम कहते हैं वेजल्स। तो इस प्रकार इस सिस्टम को कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ये जो है एक जो है कॉर्डेट्स में, कुछ कॉर्डेट्स में पाया जाता है और सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और कुछ एनालिड्स में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ठीक है। अब जो है वो लिम्फ, फोर्थ टाइप जो हुआ वो हुआ लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम जो रहता है इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ ये बना रहता है लिम्फ से, लिम्फ ग्लैंड से, लिम्फैटिक वेसल्स से और लिम्फैटिक कैपिलरी से और लिम्फ नोड से। तो ये एक पर्टिकुलर एक अलग ही सिस्टम है लिम्फैटिक सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि ये लिम्फैटिक सिस्टम में सब लिम्फ जो होता है, लिम्फ इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड जो कि सर्कुलेट होता है वेसल्स में, लिम्फैटिक वेसल्स में, और ये सारे ऑर्गन्स को सब जो है सारे ऑर्गन से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है और देन ये वेन्स, जो वेन्स बनती हैं उसमें जो है ये वो लिम्फैटिक मटेरियल दे देता है, उसको प्रोवाइड कर देता है और फिर वेन्स जो है फर्दर उसको हार्ट को देती है। तो इस प्रकार ये जो लिम्फैटिक सिस्टम होता है ये रहता है सारे वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में चूंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फैटिक सिस्टम रहता है तो इसको टुगेदर हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो हार्ट रहता है, हार्ट और उसकी वेसल्स को हम कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ओके, राइट। सो ओके, तो जो हम अभी देख रहे थे टाइप्स क्या क्या हैं सर्कुलेशन के, तो हमने देखे थे एक तो इंट्रासेल्युलर होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रासेल्युलर में सेल्स में होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर में आउट ऑफ द सेल्स होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्युलर के मैंने टाइप बताए थे, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्युलर के जो हैं फर्दर इसके टाइप्स हैं। बिफोर दिस जो है दिस इज टू टाइप्स, एक्स्ट्रा सेल्युलर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, एनवायरमेंटल सर्कुलेशन, एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, और दूसरा है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन,
अच्छा, इसमें क्या होता है कि भाई जो इन्वायरमेंटल फ्लूइड इन सर्कुलेशन जो रहता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा जो होते हैं पॉरीफेरा ग्रुप में आते हैं, उसमें क्या होता है कि पोर्स रहते हैं बॉडी में और वो वाटर में रहती हैं, स्पॉन्जेस एंड हाइड्राज। तो क्या होता है कि उसमें से क्या होता है कि जो बाहर का वो पानी में रहते, तो जो एनवायरमेंटल फ्लूइड रहता है वो पोर्स में से अंदर आता है और फिर जब वो रिलैक्स होती है तो वो बाहर चले जाता है। तो वो जब रिलैक्स होती है तो अंदर आता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बाहर निकल जाता है। तो उसको कहते हैं एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास उसकी बॉडी में खुद का फ्लूइड नहीं है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट से फ्लूइड को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पॉन्जेस। और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन जो मैंने आपको फर्दर टाइप बताए थे वो टाइप है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में। इसमें क्या होता है कि खुद जो बॉडी रहती है ऑर्गेनिज्म की, उसमें जो एनक्लोज्ड फ्लूइड रहता है उसको जो है वो यूज करते हैं सर्कुलेशन में। तो इस बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के 4 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमल, बॉडी कैविटी, वेस्क्यूलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वेस्क्यूलर सिस्टम में क्या आता है और वो कैसा रहता है। Okay, so now we will go to the vascular system, ठीक है। तो वेस्क्यूलर सिस्टम में मैंने क्या बताया था आपको कि जो फ्लूइड रहता है, जो स्पेशलाइज फ्लूइड जिसे हम ब्लड कहते हैं, वो किस में रहता है, एनक्लोज ट्यूब्स में रहता है और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं वेसल्स, ठीक है। अब जो वेस्क्यूलर सिस्टम है उसके जो है वो ये सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट तो ओपन, आप बोलेंगे कि कितने टाइप याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है, आई विल शो यू, ठीक है, जो वेसल्स हैं वो जो प्रोवाइड कर रही हैं वो किसको प्रोवाइड कर रही हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसेस रहते हैं जिसको जो है वेसल्स जो है सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये ओपन स्पेसेस रहते हैं, ये वेसल्स मान लीजिए, ठीक है। सपोज दीज आर आर्टरीज, दीज आर वेन्स और दीज आर स्पेसेस। अब जो ये स्पेसेस रहते हैं इनको हम कहते हैं साइनसेस। साइनस मतलब गैप और स्पेस। तो ये जो साइनसेस रहते हैं इनको जो वेसल्स है वो सप्लाई करती हैं और ये साइनसेस में ब्लड जो है वो भरता जाता है। और क्या होता है कि यहाँ पर सेल्स रहती हैं, ठीक है, यहाँ पर सपोज सेल्स हैं, तो वो सेल्स ब्लड की डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है साइनसेस के थ्रू और जो उस ब्लड से जो भी उसे मटेरियल चाहिए वो लेती है और जो उसे वेस्ट मटेरियल देना है वो उसको दे देती है। तो इसलिए इसको ओपन सर्कुलेशन कहा है क्योंकि जो ब्लड है वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। जबकि जो दूसरा टाइप है क्लोज्ड सर्कुलेशन, उसमें क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं वो बहुत स्मॉल ब्रांचेस बनाती हैं और वो ब्रांचेस जो रहती हैं वो टिश्यूज़ को सप्लाई करती हैं और उन वेसल्स के जो बहुत स्मॉल वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज जिन्हें हम कहते हैं, तो उन कैपिलरी की वॉल के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है न्यूट्रिशन का, गैसेस का, वेस्ट मटेरियल का और हार्मोन्स का और मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। तो क्लोज्ड इसलिए कहा है क्योंकि ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है टिश्यू के और ब्लड जो है वो ट्यूब्स के द्वारा, जो स्मॉल कैपिलरीज हैं उसके द्वारा टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है कि जैसे जो कैपिलरीज सप्लाई करती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, सपोज ये टिश्यू है
तो टिश्यूज में क्या होता है कि टिश्यू फ्लूइड भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि टिश्यू फ्लूइड में जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक। ये टिश्यू हैं सेल से बने हुए, तो टिश्यू में जो फ्लूइड रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्या होता है कि सभी जो टिश्यू एक दूसरे से सेल्स जुड़ी रहती हैं उनके बीच में कुछ फ्लूइड रहता है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहता है उसमें जो है ये ब्लड, जैसे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से जो ब्लड जो है अपने न्यूट्रिशन जो है वो इन फ्लूइड में, जो टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उसमें जो है ये टिश्यू फ्लूइड में, सॉरी नॉट बॉडी फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में जो है ये न्यूट्रिशन गैसेस दे देता है और वहाँ से सेल्स जो हैं उसे डिफ्यूजन के द्वारा ले लेती हैं या दूसरी डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा वो उसे ग्रहण कर लेती हैं, वो उसे ले लेती हैं और उसे फिर यूटिलाइज करती है। देन जो वेस्ट मटेरियल है वो टिश्यू फ्लूइड में दे देती हैं, एक्सक्रीट करती हैं और फिर वो जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू आ जाता है और फिर ब्लड उसे फर्दर सर्कुलेट कर देता है। तो दिस इज अ closed circulation, ठीक है। so there is a, you can ask difference between, can be asked difference between open and closed circulation. Okay, so first is blood is in direct contact to cells. अच्छा, अब एक और बात मैंने आपको क्या नहीं बताई इसमें, कि इसमें क्या होता है कि जो साइनसेस में ब्लड जाता है और फिर टिश्यू उसे ले, सेल्स उसे ले लेती हैं, फिर वापस भी जाना है ब्लड को, राइट। तो वापस जो रहता है वो स्लोली जो है वो वापस अपने जाता रहता है और जो हार्ट है उसकी तरफ ये जाता है ओपन सर्कुलेशन में। जबकि क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि ये जो कैपिलरीज रहती हैं वो फिर आगे मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं और फिर वो जो वेन्यूल्स रहती हैं वो मिलकर वेन्स बनाती हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, सपोज ये एक वेसल्स है, आर्टरी है, ये आर्टेरियोल्स बना रही हैं, फिर आर्टेरियोल्स फर्दर कैपिलरीज बना रही हैं, बहुत स्मॉल हो गई आगे जा जाके टिश्यू में, ऑर्गन में, फिर टिश्यू जो है उसको सप्लाई कर दिया इसने ब्लड, उसके बाद जो है जो रिटर्न ब्लड होता है वो वेन्यूल्स के थ्रू होता है, ये वेन्यूल्स बना लेते हैं, वेन्यूल्स फर्दर मिलके जो है वेन्स बना लेती हैं, फिर ये वेन्स जो है बड़ी वेन्स में, जो कि विना कावा कहते हैं, सुपीरियर विना कावा और इन्फीरियर विना कावा, ऐसे दो ब्रांचेस रहती हैं, ये उसको सप्लाई करती है और फिर ये सुपीरियर और इन्फीरियर विना कावा जो है वो हार्ट में ये ब्लड डाल देती हैं और फिर ये ब्लड जो फर्दर है फिर जो हमने रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा है उसमें जाके जो है ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वापस पम्प्ड आउट होता है एओर्टिक आर्च के थ्रू और एओर्टा के थ्रू फिर होल बॉडी में जो है ये सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इस सिस्टम में, क्लोज्ड सर्कुलेशन में, कि यहाँ पर एक प्रेशर रहता है क्योंकि एनक्लोज्ड रहती हैं, जो ब्लड है वो एनक्लोज्ड है, ट्यूब्स में है, यहाँ की तरह साइनसेस में ओपनली नहीं जो है वो बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके कारण जो प्रेशर रहता है ब्लड का वो मेंटेन रहता है और उसके कारण जो है वो इसकी बजाय इसके कंपैरिजन में फास्ट जो है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है, क्योंकि वो एनक्लोज रहता है और इसके कारण वो एक पर्टिकुलर प्रेशर से जो है वो सर्कुलेट होता है और यहाँ पे एनक्लोज होने की वजह से वो प्रेशर बना रहता है, वो कम नहीं होता, जबकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो बना नहीं रहता और बहुत स्लोली जो है वो ब्लड रिटर्न होता है, ठीक है। इसको हम ब्लू से डिनोट करेंगे, राइट, ओके। सो दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड इन एन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड is not in direct contact. ठीक है, then the blood pressure is low
इट्स कंसीडरेबली हाई, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर है वो कंसीडरेबली हाई रहेगा क्लोज्ड में, ठीक है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड एंड ओपन, राइट। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तो जो एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली होता है सेल्स के, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट जो है एक्सचेंज हो रहा है, मैंने कहा था आपको कि ब्लड के थ्रू, जबकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि टिश्यू फ्लूइड के द्वारा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्लोज्ड में जो है एक्सचेंज इज थ्रू टिश्यू फ्लूइड, ओके, ठीक है। देन यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर लो होता है ओपन में, क्योंकि ये ओपन है इसलिए ऑफ कोर्स प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लो रहेगा, वहाँ पे हाई रहेगा। इसी प्रकार जब वापस रिटर्न हो रहा है तो उसकी भी जो रफ्तार है बहुत स्लो रहती है, तो ब्लड गोज बैक वेरी स्लो, जबकि यहाँ पे जो है ब्लड गोज वेरी क्विक, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन फास्ट होता है बजाय स्लो ओपन सर्कुलेशन के, ठीक है। ओके, ठीक है। अब जो ओपन सर्कुलेशन है वो कुछ ऑर्थोप्रोड्स में और कुछ मोलस्क में पाया जाता है। इन सम ऑर्थोप्रोड्स एंड मोलास्का, जबकि ये जो पाया जाता है एनालिड्स से वर्टिब्रेट्स तक, और ठीक है, ठीक। ब्लड प्रेशर लो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डायरेक्ट, blood goes back very slowly, blood goes very quickly and it's considerably high, blood pressure is considerably high in closed circulation. Okay, fine, I think that is it. Okay, one more thing is कि यहाँ पे क्या होता है, जो open circulation रहता है उसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जो ब्लड रहता है उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है, जो कि हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन हो सकता है, जो कि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा हुआ है, तो वो जो पिगमेंट्स रहते हैं वो पिगमेंट्स जो है इसमें प्लाज्मा में रहते हैं, ठीक है। जो ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें इसमें रहते हैं, जबकि क्लोज्ड सर्कुलेशन में आरबीसीज में वो पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है और हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है, तो इट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिन जीवों में रहता है, जिन ऑर्गेनिजम्स में रहता है, उसमें क्या होता है कि आरबीसीज नहीं रहती और जो ये पिगमेंट्स रहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे कहते हैं, जैसे कि हीमोसाइनिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जैसे कि हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन, ठीक। तो उसको कहते हैं, ठीक है, वो प्लाज्मा में रहता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इफ एनी, यदि किसी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्थोप्रोड्स में हीमोसाइनिन पाया जाता है, तो वो प्लाज्मा में रहता है, आरबीसीज में नहीं रहता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज इन प्लाज्मा, ठीक है। और यहाँ पे इट इज इन RBCs and there is no RBC,
नो आरबीसी। ठीक, तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि यहाँ पे आरबीसीज रहती हैं लेकिन ओपन सर्कुलेशन में कोई आरबीसीज नहीं रहती। ओके फाइन, आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट ओपन एंड क्लोज। ओके, तो अब हमने पढ़ा ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेशन में कुछ फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि ओपन सर्कुलेशन ओपन रहता है तो ओपन सर्कुलेशन क्या करता है, सेल्स को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन है ओपन सर्कुलेशन का, इट कीप्स द सेल्स मॉइस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शंस, कीप सेल्स मॉइस्ट। ठीक है, देन काम है इसका ट्रांसपोर्ट का, तो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की वॉल पे ले आता है और वहां से डिफ्यूज हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। दूसरा, हार्मोन्स को जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब एक और बात है ओपन सर्कुलेशन की कि ओपन सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड और ब्लड अलग अलग नहीं रहता। ठीक है, क्यों? क्योंकि नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू में फ्लूइड्स रहता है, क्योंकि ब्लड उसमें मिक्स नहीं होता, क्योंकि ट्यूब्स एनक्लोज रहती हैं ब्लड की। लेकिन यहाँ पर ब्लड इज नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड, और इसलिए हम इसको जो है, इसलिए यहाँ पे ब्लड और लिम्फ अलग अलग सिस्टम नहीं है, और इसलिए यहाँ पे जो ब्लड को जो कहते हैं, इस फ्लूइड को कहते हैं हीमोलिम्फ। तो इट शुड बेटर बी कॉल्ड हीमोलिम्फ। जो इसका फ्लूइड सर्कुलेशन होता है, जिस फ्लूइड के द्वारा सर्कुलेशन होता है ओपन सर्कुलेशन में, उसको कहा जाता है हीमोलिम्फ। ठीक है, अब क्लोज सर्कुलेशन जो है हम आते हैं ओपन सर्कुलेशन के बाद क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट रहता है, ठीक है, हार्ट से क्या होता है, एक एओर्टिक आर्क निकलता है। ठीक है, एकदम श्मिटिक डायग्राम बना रही हूँ आपको, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, लेकिन इससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, हार्ट है, यहां से जो है, ओके यहां से ही समझाती हूँ बेटर। एओर्टिक आर्ट जो रहता है वो कैपिलरीज, डिफरेंट ब्रांच रहती है कैपिलरीज की, उसमें डिवाइड होता है। ये कैपिलरीज डिफरेंट ब्रांच बनाता है, उसको कहते हैं स्मॉल ब्रांचेस को आर्टीरियोल्स। ये जो होती हैं, ठीक है, आर्टीरियोल्स, ये आर्टीरियोल्स फर्दर जो हैं स्मॉल वेरी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स बनाती है, थिन वॉल्ड ट्यूब्स बनाती है, जिसको कहते हैं कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज जो हैं फर्दर जो हैं वेन्यूल्स से जॉइंट होती है। जब जो है फ्लूइड ट्रांसफर कर देता है न्यूट्रिशन को, हार्मोन्स को, और जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन टिश्यू के द्वारा ले ली जाती है, तो फ्लूइड जो है वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण जो है फ्लूइड जो है वो किस में चेंज होता है, पर्पल कलर के ब्लड में चेंज हो जाता है। फिर ये क्या होता है कि फर्दर ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि ये फिर वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स वेन्स में, और वेन्स जो है वेना कावा में जो है परिवर्तित हो रही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम एकदम क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ये ओपन नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग जो है वो ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि पूरा एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट है, और ये एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट इसको हेल्प करता है कि इसका ब्लड प्रेशर जो कि हार्ट मेंटेन कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो प्रेशर जो है वो बना रहता है यहाँ आने तक,
उसके लिए जो क्लोज सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डिनोट कर दो, दिस इज एओर्टिक आर्क या एओर्टा, देन ये जो है आर्टरीज जो स्मॉल ब्रांचेस देती हैं उसको कहते हैं आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल से जो फर्दर स्मॉल ब्रांचेस, थिन लेयर जो ब्रांचेस होती है उनको कहते हैं कैपिलरीज। एओर्टिक आर्क, आर्टरी और आर्टीरियोल्स की जो वॉल रहती है वो बहुत थिक होती है, जबकि कैपिलरी की वॉल जो रहती है वो बहुत ही थिन रहती है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए कैसा होता है, हर स्ट्रक्चर, एवरी स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी नीड। जैसे हमारी बॉडी की ज़रूरत है वैसे हमने अपनी बॉडी को ढाल लिया है, हमारी बॉडी अडेप्ट हो गई है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिलरीज रहती है दे आर वेरी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो कैपिलरीज होती हैं एल्वेलाई की, दे आर वेरी वेरी थिन। वहाँ पे जो कैपिलरी होती है वो सिर्फ जो है सिंगल लेयर की एंडोथीलियम होती है, ठीक है। एंडोथीलियम जो है वो कैपिलरी की वॉल पे रहती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, और फिर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, ठीक। तो ये जो है दिस इज वेरी थिन, सिर्फ एक सिंगल लेयर, सिंगल सेल्स की लेयर होती है। सिंगल सेल्स जो है वो एक जॉइंट होके एक लेयर बनाती हैं, सिर्फ सिंगल सेल। आप सोचिए सिंगल सेल की जो यदि लेयर होगी तो वॉल होगी तो वो कितनी थिन होगी। तो कैपिलरीज रहती है जो उसकी वॉल रहती है बहुत ही थिन रहती है एज कंपेयर टू आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। अब इसका थिन होना इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये टिश्यूज को सप्लाई करती है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो वॉल रहती है कैपिलरी की, दैट इज वेरी परमिएबल, ठीक है। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि भाई रेस्पिरेटरी सरफेस जो है इट शुड बी जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, बहुत थिन होनी चाहिए, तभी गैसेस का ट्रांसफर हो सकता है। तो चूंकि कैपिलरीज आर वेरी थिन तो उसके वॉल्स से जो है वो क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, गैसेस, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्यूबल होते हैं वो, हार्मोन्स और सेल्स। सम सेल्स, वही जो को मैंने बताया कि जो सेल्स फाइट करती हैं इन्फेक्शन से, पैथोजेंस से, वो सेल्स जो हैं इसके द्वारा कैपिलरी से जो है वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, इससे परमिएबल होती हैं। तो ये यूजुअली गैसेस के लिए, हार्मोन्स के लिए कैपिलरी की वॉल्स जो है परमिएबल रहती है। आयंस के लिए सोडियम आयन या जो है सोडियम आयन, एच आयंस, ये एक अंदर बाहर होते रहते हैं सो दैट हमारी बॉडी फ्लूइड का जो केमिकल बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। सपोज एसिडिक हो गया तो बाहर से बेसिक जो है आ रहे हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम अंदर आ जाए और वो उस जो है जो एसिड बना रहा है उन आयन से रिएक्ट करते हैं, फिर बेसिक कर देते हैं। यदि बेसिक हो रहा है तो एच आयन, क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं, जिसको हमने पढ़ा था क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलती रहती हैं और कैपिलरी इज अ पार्ट ऑफ दैट, जहाँ पे कैपिलरी से जो है टिश्यू में ट्रांसफ़र होता रहता है सर्कुलेशन के थ्रू, जो है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाती है, हार्मोन ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस प्रकार ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो क्लोज्ड सिस्टम में जो है ये दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ ऑर्थोप्रोड्स में जो है ये कुछ सम एनालिड्स में ये पाई जाता है, वर्टिब्रेट में पाई जाता है, ऑल कुछ मोलास्क जैसे कि सीपिया, कटल फिश में ये पाया जाता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोज सर्कुलेशन। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड
वेस्कुलर सिस्टम में वेन्स और आर्टरीज का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्क होता है, वी विल रीड. ओके, दैट इज ऑल अबाउट इट.